नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए शुक्रवार यानी कि 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेठी और रायबरेली से अभी तक कांग्रेस ने अपने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। कांग्रेस ने इन दोनों ही सीटों को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब चर्चा यह है कि कांग्रेस अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर एक इंटरनल सर्वे भी कराया था। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेठी से और रायबरेली से अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है तो कांग्रेस जीत भी सकती है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई है। दूसरे चरण का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी तारीख में वायनाड में भी मतदान होगा, जहां से विपक्षी नेता के प्रमुख चेहरे और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी प्रत्याशी हैं। इसी के साथ चर्चा अमेठी की भी जोरदार है क्योंकि यह कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है और इस बार के चुनाव में अभी तक कांग्रेस ने यहाँ किसी प्रत्याशी की उम्मीदवारी तय नहीं की है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक चर्चा है कि जब दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा और वायनाड में वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस की नजरें रायबरेली और अमेठी पर आएंगी। 30 अप्रैल से पहले इस मामले पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान समेत पार्टी के कई नेता रायबरेली और अमेठी के प्रत्याशी के मुद्दे पर चुप हैं। खुद राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर एक बार बोल चुके हैं कि यह फैसला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय चुनाव समिति ही करेगी। उन्होंने बीते दिनों कहा था कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और मुझे जो भी आदेश दिया जाएगा मैं उसका पालन करूंगा। इससे पहले कांग्रेस के कम्युनिकेशन सेल के प्रभारी जयराम रमेश हैं जो समेत कई अन्य नेता इस आशय की संकेत दे चुके हैं कि राहुल और प्रियंका लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। बीते दिनों अमेठी स्थित उस घर में साफ सफाई और पेंटिंग की तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें राहुल गांधी रहते हैं। ऐसे में एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली से गांधी भाई बहन चुनाव में उतर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर यह चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा। तो ये थी आज की खबरों की खबर। जुड़े रहिए खबरी के साथ क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।